हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। राजस्थान के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी हैं, जिसको लेकर 2023 के अंतर्गत जब अशोक गहलोत की सरकार थी, उसने 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को जो परमानेंट करने की जो बात रखी थी, लेकिन और उनको जो परमानेंट है वो नहीं किया गया था। उन सब बातों को लेकर हम चर्चा करते हैं। राजस्थान सरकार में राजस्थान प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राजस्थान संविदा कर्मी भर्ती 2023 का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था। साथ ही गहलोत सरकार के द्वारा 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को जो परमानेंट करने की जो बात कही गई थी, लेकिन उन्हें जो परमानेंट नहीं किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के अनुभव की गणना अन्य सेवाओं में IAS चयन के पैटर्न के आधार पर करने की जो घोषणा की थी, जिसमें अनुभव के 3 साल की 1 साल की गणना की जाती है। इसको लेकर संविदा कर्मी जो एक भारी रोष है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त संविदा मुक्त मोर्चा राजस्थान के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप टोक ने कहा, सरकार अनुभव की गणना वास्तविक रूप से एक मानकर ही करें। सरकार अगर IAS पैटर्न में 3 साल को 1 साल का फॉर्मूला अपनाती है तो इसमें मुश्किल से 10,000 संविदा कर्मियों का ही नियमितीकरण होगा। यानी कि उन्होंने आवाज़ उठाई कि जो 10,000 संविदा कर्मचारी हैं, उससे आपने जो परमानेंट करने का जो ऐलान किया है, उसके अंतर्गत अगर संविदा कर्मचारियों को देखा जाए तो इस फॉर्मूले के तहत तो 10,000 ही संविदा कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें परमानेंट किया जाएगा। इसके अंतर्गत 20 सरकार के द्वारा जो संविदा कर्मचारी उन्हें परमानेंट नहीं किया गया, और संविदा कर्मचारियों का कहना था कि 1 लाख से अधिक जो संविदा कर्मचारी हैं वो नियमित से वंचित हो जाएंगे। इसके तहत ही जो संविदा कर्मचारी उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। लेकिन अब फ़िलहाल में जो BJP सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ये ऐलान किया गया कि राजस्थान के संविदा कर्मचारी संविदा पर कार्यरत 10,250 के आसपास संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। और साथ ही इसके अलावा 4,966 पदों पर जो स्वीकृति वो प्रदान कर दी गई है। CM भजनलाल के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि राजस्थान के संविदा कर्मचारी चाहे वे किसी विभाग में क्यों ना हो, उन्हें जो परमानेंट करने की जो बात कही गई है, इसके तहत ही CM के द्वारा एक ऐलान करते हुए कहा गया है कि राजस्थान के अंतर्गत चाहे किसी विभाग का संविदा कर्मचारी क्यों ना हो, जैसे लगभग आंगनवाड़ी की अगर बात की जाए तो करीब 1.5 लाख के आसपास संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके साथ ही मदरसा पैरा टीचर लगभग 4500 के आसपास जो संविदा कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। और इसके अलावा नरेगा में भी 19,000 के आसपास। होमगार्ड की अगर बात की जाए तो होमगार्ड के अंतर्गत भी 28,000 के आसपास संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं। शिक्षक कर्मी लगभग 4500 के आसपास, कंप्यूटर शिक्षक 5,000 के आसपास,
संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन जो इन्हें अभी तक जो परमानेंट की अगर बात की जाए तो ऐसा सरकार के द्वारा कोई अभी तक ऐसा वो नहीं किया गया है जिससे संविदा कर्मचारियों को ये विश्वास हो कि अभी उन्हें जो नियमितीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। लेकिन सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि राजस्थान के अंतर्गत संविदा कर्मचारी जिनका अनुभव अब 5 साल का जिनको अनुभव है उन्हें परमानेंट की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा उन्हें, और जल्द ही जो संविदा कर्मचारी का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। और साथ ही सरकार के द्वारा जो एक सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधा दी जाती है उन्हें वे सुविधा भी दी जाएगी, और साथ ही उनके वेतन में भी 10% की वृद्धि का जो ऐलान है वो किया गया है। और इनकी जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो अगस्त के महीने में आपको देखने को मिलेगी। सरकार के द्वारा जो ऐलान है वो किया गया है कि संविदा कर्मचारी चाहे वह किसी विभाग में क्यों ना हो, उन्हें जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाए, और जो संविदा कर्मचारी जो संविदा बेस पर नियमित रूप से 5 साल से संविदा बेस पर जो कार्य कर रहे हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। इसके तहत ही सीएम भजनलाल शर्मा ने ये आदेश जारी किया है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री की जो बैठक की गई थी उसमें संविदा कर्मचारियों को जो परमानेंट करने की जो बात की गई थी, और कैबिनेट मंत्री के द्वारा भी जो संविदा कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो संविदा कर्मचारी हैं उनके जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उस पर भी मोहर लगा दी गई है। अब उन्हें जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है उसमें शामिल किया जाएगा। आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में ही नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो जारी कर दी जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।